नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का किया जारी। कहा, किसान खाद्य क्रांति की दिशा में सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण स्तंभ। मुख्यमंत्री ने कोविड की रोकथाम और बचाव कार्यों के संबंध में अधिकारियों को दिए निर्देश। जन जागरूकता अभियान में और तेजी लाने की नसीहत। कहा, प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण, लेकिन अभी और अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत। विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा भवन में फहराया 101 फीट ऊंचा तिरंगा। कहा, राष्ट्रीयता की भावना का और अधिक संचार करेगा तिरंगा। लोग खुद को महसूस करेंगे गौरवान्वित। और रामसर साइट ने आसन रिजर्व कंजर्वेशन वेटलैंड क्षेत्र को दी मान्यता। पूरी दुनिया के मानचित्र पर दिखेगा आसन रिजर्व। पर्यटन और पक्षी प्रेमियों के खिले चेहरे। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज खाद्य और कृषि संगठन के 75वें स्थापना दिवस और विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर 75 रुपए मूल्य का एक स्मारक सिक्का जारी किया। श्री मोदी ने कहा कि ये स्मारक सिक्का कुपोषण को कम करने में विश्व खाद्य संगठन की आधारभूत भूमिका के प्रति भारत की 130 करोड़ लोगों की ओर से सम्मान का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य और फसलों की सरकारी खरीद के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि ये खाद्य सुरक्षा के अभिन्न अंग है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हाल ही में विकसित 8 फसलों की अधिक पोषण वाली 17 किस्में राष्ट्र को समर्पित भी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य क्रांति की दिशा में सरकार के प्रयासों में देश का किसान महत्वपूर्ण स्तंभ है। उन्होंने कहा कि किसानों ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान देश में खाद्य आपूर्ति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एपीएमसी कानून में जो संशोधन किया गया है, उनका लक्ष्य इन एपीएमसी को अधिक कॉम्पिटिटिव बनाने का है। किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम एमएसपी के रूप में मिले, इसके लिए भी अनेक कदम उठाए गए हैं। साथियों, एमएसपी और सरकारी खरीद देश की फूड सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है। कोरोना के कारण जहां पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है, वहीं भारत के किसानों ने इस बार पिछले साल के प्रोडक्शन के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि सरकार ने गेहूं, धान और दालें सभी प्रकार के खाद्यान्न की खरीद के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में कोविड की रोकथाम और बचाव कार्यों के संबंध में बैठक कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जन जागरूकता अभियान में और तेजी लाए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर घर के दरवाजों, धार्मिक और पर्यटन स्थलों, कार्यालयों, वाहनों में कोविड की जागरूकता के स्टिकर लगाए जाएं। इसके लिए जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और एनजीओ से सहयोग लिया जाए। पर्यटन की गतिविधियों और त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए मास्क के उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार सभी व्यवस्थाएं सुचारू रखने के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करना उद्देश्य होना चाहिए। जिन लोगों के मास्क के उपयोग न करने पर चालान किए जा रहे हैं, उन्हें मास्क जरूर उपलब्ध कराए जाए। सीनियर डॉक्टर कोविड के मरीजों को दिन में कितनी बार चेकअप कर रहे हैं, इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कोरोना जांच परिणाम के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। टेस्ट कराने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड के कोविड मैनेजमेंट पोर्टल covid19.uk.gov.in पर जाकर टेस्ट के समय प्राप्त SRFID और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जांच रिपोर्ट प्राप्त होने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण हुआ है, लेकिन ये समय और अधिक सतर्कता बरतने का है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले में जहां एक ओर
कमी देखने को मिल रही है, वहीं रिकवरी दर में भी लगातार सुधार हो रहा है। हालांकि कोरोना नियंत्रण के बीच ये समय और अधिक सतर्कता बरतने का है। ऐसे में जागरूकता ही इससे बचाव का एकमात्र साधन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर एकता बिष्ट ने बताया कि कैसे छोटी छोटी सावधानी बरतकर हम कोरोना के खतरे से बच सकते हैं। मास्क, सैनिटाइजर, बार बार हाथों को धोना और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 4 हथियार हमें कोरोना से बचाने में अहम साबित हो सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और इससे बचने के लिए हम सभी को 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला, घर से बाहर जाते वक्त मास्क जरूर लगाएं और मास्क को सही तरीके से पहने। दूसरा, सैनिटाइजर का यूज करिए। सैनिटाइजर ना होने पर बार बार अपने हाथों को साबुन से धोइए। तीसरा, कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का भी यही कहना है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई लापरवाही नहीं। धन्यवाद। हरिद्वार में आगामी 2021 में आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। घाटों की मरम्मत और गंगा की सफाई के लिए गंग नहर को आज से अगले 1 माह के लिए बंद कर दिया गया है। अपर मेला अधिकारी हरबीर सिंह ने बताया कि कुंभ मेले से जुड़े काम लगातार जारी हैं और गंगा नहर पर पड़ने वाले कुछ घाटों का निर्माण गंगाबंदी की अवधि के दौरान पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही पुराने घाटों की मरम्मत और टाइल आदि लगाने का काम भी किया जाएगा। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की सहमति के बाद गंगाबंदी की गई है ताकि घाटों का निर्माण पूरा किया जा सके, साथ ही गंगा का रखरखाव भी हो सके। जो डाइवर्जन है उसमें चूंकि कुंभ के आगे कार्य होने हैं, जैसे हमारे घाट बनने हैं, कहीं चेन लगनी है, कहीं पे हमारी टाइल्स बदली जानी है, या अन्य जो सुरक्षात्मक कार्य जो कुंभ से पहले किए जाने हैं, उसके लिए ये 2 सरकारों के बीच में, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक सहमति के बाद ये 15-16 की रात्रि से 14 नवंबर तक बंदी की गई है और इस बीच ये सभी कार्य पूर्ण किए जाने हैं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश का अभी भी उत्तराखंड की नहरों पर स्वामित्व बना हुआ है, जिस कारण गंगा पर निर्माण कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश की सहमति भी जरूरी है। प्रदेश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था विधानसभा भवन देहरादून में आज 101 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया गया। राष्ट्र के प्रति सम्मान और देशभक्ति की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा ध्वजारोहण किया गया। पुलिस के बैंड की धुन के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण किया और तिरंगे को सलामी दी। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रीय गान से पूरा परिसर गूंज उठा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आमजन के मन में राष्ट्रीयता की भावना का और अधिक संचार तिरंगे के माध्यम से होगा। तिरंगे को देख आते जाते लोग खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे। देखी थी, ये हमारे आन बान शान का प्रतीक है, राष्ट्रीयता का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है, ये खुशी का प्रतीक है। और संविधान का जो मंदिर जिसे हम विधानसभा को कहते हैं, यहाँ पर जब ये फहराएगा चारों तरफ से ये दिखाई देगा तो एक पहचान भी बनेगी और निश्चित रूप से हमारी जो देवभूमि जिसे हम वीरों की भूमि भी कहते हैं, वहाँ इसके लहराने से, इसके होने से निश्चित रूप से उसमें और भी मनों में भाव बढ़ेंगे। नम भूमि के संरक्षण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी साइट रामसर साइट ने आसन रिजर्व कंजर्वेशन वेटलैंड क्षेत्र को मान्यता दे दी है। रामसर साइट पर आसन बैराज रिजर्व कंजर्वेशन को मान्यता मिलने से अब आसन वेटलैंड जहां पूरी दुनिया के मानचित्र पर दिखेगा, वहीं देश दुनिया के लोगों को आसन कंजर्वेशन की जानकारी भी आसानी से मिल सकेगी। डीएफओ चक्राता डीसी आर्य का कहना है कि मान्यता मिलने से आसन कंजर्वेशन रिजर्व को सुरक्षा मिलेगी और इसके संरक्षण के लिए फंडिंग भी उपलब्ध होगी। ये आसन कंजर्वेशन रिजर्व 2005 में ये बना था और वर्तमान में जो है इसका स्टेटस जो है रामसर साइट में इसको सम्मिलित कर दिया गया है। रामसर जो है एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है वेटलैंड के ऊपर, जो वर्ल्ड की वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस होती है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड होती है, उनको जो है चिन्हित करता है और अपनी लिस्ट में शामिल करता है। उसके टोटल 9 क्राइटेरिया हैं, तो हमने जो है इसको उसके जो है 5 क्राइटेरिया को पूरा करता है। यहाँ पर जो है कुछ रेयर स्पीसीज की बर्ड्स पाई जाती हैं और जो बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है, कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जिनका जो है थ्रेशोल्ड जो है
500,000 का है वर्ल्ड का, तो उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी वैल्यू आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है हर तरीके का जो है वेजिटेशन भी है, पानी है और आपका एक्वेटिक सिस्टम पूरा है, तो बायोडाइवर्सिटी वैल्यू इस क्षेत्र की बहुत अच्छी है। डीएफओ डीसी आर्य ने बताया कि बैराज में हर साल सर्दी के मौसम में देश विदेश के करीब 5 से 10,000 पक्षी डेरा डालते हैं। साथ ही साइबेरियन देशों से पक्षियों का पहला ग्रुप इस महीने की 7 तारीख को आ चुका है। ये पक्षी मार्च 2021 तक यानी 5 से 6 महीनों के प्रवास पर आते हैं। और जो साइबेरिया के सेंट्रल एशिया से और जो साइबेरिया के इलाकों से जो ठंडे प्रदेश हैं, वो जो है विंटर माइग्रेशन पर जो है यहाँ पर आते हैं। लगभग जो है 5 से 6 महीने के प्रवास में यहाँ पर रहते हैं। जो पहला बर्ड्स का जो ग्रुप है वो जो है 7 से 8 तारीख के, मतलब लास्ट ईयर 8 तारीख को आया था, इस बार 7 तारीख को आया है पहला ग्रुप जो है अक्टूबर में, इसी महीने। और जो है ये मार्च के 20 मार्च तक जो है रहते हैं यहाँ पे। तो एक इम्पॉर्टेंट जो है अपना जो लाइफ साइकिल जो है यहाँ पर पूरा करते हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि रामसर साइट से मान्यता मिलने के बाद आसन में पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही दुनिया भर के पक्षी प्रेमी पक्षियों पर रिसर्च करने भी यहां का रुख करेंगे। सीमांत जनपद चमोली में नगरपालिका प्रशासन की कूड़ा निस्तारण की मुहिम रंग लाने लगी है। यहां पर लगी कॉम्पैक्टर मशीन के जरिए पालिका प्लास्टिक के कूड़े से अब तक लाखों की आमदनी कर रही है। दरअसल अलकनंदा नदी के तट पर लगी इस मशीन में शहर भर से इकट्ठा किए गए कूड़े को अलग कर सुगठित किया जाता है। खासतौर पर प्लास्टिक के कूड़े को ब्लॉक में तब्दील कर उसे आगे बेच दिया जाता है। यहां काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया के जरिए जहां एक और कूड़ा निस्तारण हो रहा है, वहीं नगर पालिका को अब तक 12 लाख की आमदनी हो चुकी है। ऐसा है कि सारे जो इसके अंतर्गत हमने 2012-13 से वहाँ पे कूड़ा निस्तारण सोर्स सेग्रीगेशन जो चल रहा है हमारा, इसके सापेक्ष में प्लास्टिक अलग, कंच अलग, चीनी अलग, इस प्रकार के प्लास्टिक को कॉम्पैक्ट करके हम बाहर भेजते हैं, कांच को हम बाहर भेजते हैं, टिन को हम फिर रिसाइकलिंग के लिए बाहर भेज देते हैं। तो इस प्रकार हमारी कम से कम तब से लेकर आज तक 12 लाख के ऊपर आमदनी हो चुकी है। बागेश्वर के रहने वाले शतरंज खिलाड़ी सक्षम रौतेला ने मात्र 16 साल की उम्र में शतरंज का दूसरा सर्वोच्च खिताब इंटरनेशनल मास्टर यानी IM अपने नाम कर प्रदेश के साथ ही देश का नाम रोशन किया है। इस खिताब को हासिल करने वाले वो राज्य के पहले और देश के 125वें खिलाड़ी हैं। इतना ही नहीं, वह देश के टॉप 50 GM और IM की सूची में 49वें नंबर पर काबिज हैं। वर्तमान में उनकी फीडे रेटिंग 2480 है, जो उत्तर भारत के खिलाड़ियों में सबसे अधिक है। कड़ी मेहनत और लगन के बल पर इस मुकाम को हासिल करने के बाद सक्षम का अगला लक्ष्य ग्रांड मास्टर यानी GM खिताब हासिल करना है। मुझे इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल अचीव हुआ है बाय फिडे, और अभी मेरी फिडे रेटिंग 2480 है, जो कि मुझे पोजीशन करती है एज इंडिया नंबर 49 और एशिया नंबर 179 इन ओपन। और करेंटली अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट है GM बनने का, ग्रैंड मास्टर। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का किया जारी। कहा, किसान खाद्य क्रांति की दिशा में सरकार के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण स्तंभ। मुख्यमंत्री ने कोविड की रोकथाम और बचाव कार्यों के संबंध में अधिकारियों को दिए निर्देश। जन जागरूकता अभियान में और तेजी लाने की नसीहत। कहा, प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण, लेकिन अभी और अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत। विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा भवन में फहराया 101 फीट ऊंचा तिरंगा। कहा, राष्ट्रीयता की भावना का और अधिक संचार करेगा तिरंगा। लोग खुद को महसूस करेंगे गौरवान्वित। और रामसर साइट ने आसन रिजर्व कंजर्वेशन वेटलैंड क्षेत्र को दी मान्यता। पूरी दुनिया के मानचित्र पर दिखेगा आसन रिजर्व। पर्यटन और पक्षी प्रेमियों के खिले चेहरे। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी सब्सक्राइब करें।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।